क्या कर रहे थे हम, वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये क्या आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया था। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए डिफाइन होने के लिए। इसको सॉल्व किया था तो एक्स इज द एलिमेंट क्या आ रहा था, माइनस वन से टू। अब एक्चुअली हमें इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या हुआ कि x की वो वैल्यूज बतानी है कि जब इसमें पुट की जाए LHS में और RHS में तो ये ग्रेटर देन आए इससे, वही तो सॉल्यूशन है। तो अब ये LHS डिफाइन है इन वैल्यूज के लिए। अब इन वैल्यूज पे क्या RHS की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देखो माइनस वन अगर रखोगे x को तो ये माइनस फाइव आएगा, और माइनस वन से टू के बीच में भी अगर कुछ वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव ही आएगी, ये वाली वैल्यू। RHS नेगेटिव है और LHS तो हमेशा पॉजिटिव होगा। LHS तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि दीज जो अंदर है वैल्यू वो ग्रेटर देन जीरो है x की इन वैल्यूज पे, तो उसका अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा x की जब ये वैल्यूज होंगी तो ये हमेशा पॉजिटिव है, और इन्हीं x की वैल्यूज पे ये हमेशा नेगेटिव है। तो ये इक्वालिटी पूरे इस इंटरवल में को सेटिस्फाई कर रही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट देखो, x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब इसमें x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस टू, तभी ये डिफाइन है। अच्छा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो अब मुझे नहीं पता स्क्वायरिंग बोथ साइड से इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, x प्लस टू करने से इनइक्वालिटी का नहीं पता कि चेंज होगी या नहीं होगी। तो x प्लस टू का स्क्वायर करें, पहले मैं मान लेता हूं कि इनइक्वालिटी चेंज हो रही, वो वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां से कॉमन निकालें तो x इंटू एक्स माइनस टू और प्लस एक्स, वन कॉमन आएगा, x यहां वन आया तो x माइनस टू ये है। तो ये क्या हो गया, x माइनस ऑफ माइनस वन into x of minus 2 is less than equal to 0. So this implies that x is the element minus 1 से 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू है तो माइनस 1 से 2 ये वाली वैल्यूज पे ये डिफाइन है। सॉरी, डिफाइन तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 पे है। अच्छा, अब ये लेस देन इक्वल टू 0 आया है किस पे, माइनस 1 से 2 के बीच में, और इनइक्वालिटी साइन हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, x किस में आया है, माइनस वन से टू, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। तो क्या सॉल्यूशन होगा, x इज द एलिमेंट ग्रेटर देन माइनस टू, और वहां माइनस वन से टू है, तो सॉल्यूशन हो गया हमारा माइनस वन से टू, यही सॉल्यूशन हो गया। इन दोनों को कंबाइन करके नेक्स्ट सॉल्यूशन यही आया, ये वाला पूरा कवर हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि भाई x प्लस ये जो था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब इस पे मान लो इनइक्वालिटी चेंज हो रही है तो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, फैक्टर तो अभी भी यही बनेगा, तो एक्स माइनस माइनस वन एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स इज द एलिमेंट माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इंफिनिटी। ठीक, अब ये सॉल्यूशन है। अच्छा, अब इसका और इसका कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये होगा तभी डिफाइंड है। तो ये माइनस टू, अभी तक ये सॉल्यूशन तो कंफर्म है। अच्छा, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है, तो माइनस टू से माइनस वन मिल रहा है मुझे, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इज द एलिमेंट माइनस टू से माइनस वन। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है ना, तो माइनस टू से माइनस वन और टू से इंफिनिटी यूनियन टू से इंफिनिटी। ठीक, तो ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया क्योंकि इससे मैच होना चाहिए था ये, तो इसमें माइनस टू से माइनस वन हो गया और टू से इंफिनिटी। अब हमें चेक भी करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल है ये वाली चीज, ये जो हमने पहले तो ये सॉल्यूशन कॉमन निकाला, तो क्या ये इसको मैच कर रहा है, देख सकते हैं। माइनस वन से टू के बीच में x अगर लें तो माइनस वन से टू के बीच में ले तो ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन मैच कर रहा है। पुट करके देख सकते हैं कुछ वैल्यूज। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको भी पुट करके देखना पड़ेगा
कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो कर रहा है। अच्छा, अब -2 से -1 अगर मैं पुट करता हूं, तो जैसे मान लो -1.5 किया, तो -1.5 किया, तो ये तो -1.5 है, ये -1.5 और +2 तो +0.5, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये भी ट्रू है, ये तो मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सॉल्यूशन -2 से -1। अब ये वाला देखो, 2 से ज्यादा पुट करो, तो अगर मान लो 2.5 करता हूं, तो 4.5 का रूट और ये 2.5, तो 4.5 का जो रूट है, या 3 पुट करता हूं तो 5 आ रहा है, तो 5 का जो रूट है वो 2 पॉइंट समथिंग है, और ये कितना है 3, तो ये 2 पॉइंट समथिंग हुआ और ये 3 हुआ, तो मैच नहीं, तो इनइक्वालिटी करेक्ट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हुआ, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो ये वाला सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक ये सॉल्यूशन है प्लस एक ये सॉल्यूशन है, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, x इज द एलिमेंट -2 से 2, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो कैसे करना, प्रोसीड करना होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि स्क्वायरिंग के बाद इनइक्वालिटी साइन ये रहेगा या नहीं रहेगा, तो दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, और उसका कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए उन दोनों का, जब ये डिफाइन है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और वो जो कॉमन सॉल्यूशन है उसको भी चेक करना पड़ेगा इसमें कि उसके लिए वो ट्रू आ रहा है कि नहीं, फिर जो निकलेगा वो आंसर होगा। तो वही सब किया है, तब जाके -2 से 2 ये मैच हुआ है। अच्छा, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 ले रखी है, x की पावर 4 अपॉन दिस इज ग्रेटर देन 0। अब पहली बात तो ये है कि इवन पावर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर भी इवन है, डिनोमिनेटर भी इवन है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी होगा तो उसकी पावर इवन होगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, पॉजिटिव कोई भी नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अच्छा, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि ये 0 ना हो जाए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, LHS 0 के इक्वल ना हो जाए, वो कब हो सकता है, जब x इक्वल टू 0 है, और ये अनडिफाइंड ना हो जाए, तो x इक्वल टू 2 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो किसी भी x के लिए ट्रू है, एक्सेप्ट x इज द एलिमेंट रियल माइनस x इक्वल टू 0 एंड 2, ये दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब 0 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज, इसका मतलब सिर्फ 0 और 2, तो r माइनस x इक्वल टू 0 एंड 2 इज द सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये वाला देखो, अब सबसे पहले तो इसमें अंडर रूट के अंदर जो है वो डिफाइन होने चाहिए, वो कब होंगे, जब x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। 9 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो ये मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड्स वी गेट x माइनस 1, 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 9, तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए एक साथ, दिस एंड दिस, तो इसका मतलब x इज द एलिमेंट 5 to 9, ठीक, 5 to 9 ये आएगा। ठीक है, x इनके बीच में होगा तभी ये डिफाइन है। पहली बात तो ये है कि डिफाइन ही तब है जब x जो है इसके बीच में हो, 5 और 9 के बीच में हो, अगर इसके बीच में नहीं है तो ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक, x इज द एलिमेंट इंटीजर बोल रखा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, x इज द एलिमेंट इंटीजर, मतलब 1.4 3 ऐसे नहीं हो सकता है, इंटीजर है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, x क्या है, इंटीजर, तो इसके सॉल्यूशन क्या बनेंगे। अब 5 है और 9 है, इनके बीच में इंटीजर्स कौन से हैं, 5 और 9 भी इंक्लूड है, नहीं है इंक्लूड, क्यों नहीं है इंक्लूड, क्योंकि ग्रेटर हाँ इंक्लूड है। एक मिनट, मान लो 5 पे अगर मैं 5 देख लेता हूं इंक्लूड होगा कि नहीं, 5 अगर मैं पुट करता हूं तो 5 माइनस 5 0, और यहां पुट करता हूं तो 9 माइनस 5 4, तो 4 का अंडर रूट 2 तो -2, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है, तो देखना पड़ेगा हमें, x इज द एलिमेंट इंटीजर है ना, तो अब ये सॉल्यूशन में क्या आ रहा है हमारा 5 6 7 8 9, अब चेक करना पड़ेगा कि किन पे, इन पांचों में से किन x की वैल्यूज पे ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है, ये जरूर चेक करना पड़ता है, ये नहीं कि अभी तो निकाल लिया, तो इसमें 5 पुट किया तो नहीं हो रही, 6 पे भी देखेंगे तो नहीं हो रही क्योंकि ये नेगेटिव नंबर बन जा रहा है, 7 पे भी नहीं हो रही, 8 पे भी, सिर्फ 9 पे हो रही है, तो x इज इक्वल टू 9 इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, x इज टू 9 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है, क्वेश्चन में गिवन है,
तो 5 6 7 8 9 यही इन्हीं में से सॉल्यूशन हो सकता है। फिर चेक करेंगे जिस पे सेटिस्फाई होगा इनइक्वालिटी वही सॉल्यूशन होगा। तो सिर्फ 9 पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि 9 - 5 = 4, इसका √2 और ये 0, तो 2 > 1। अगर 8 पुट करेंगे तो √3 - 1, तो √3 1.732 और -1 तो 0.732 विच इज नॉट ग्रेटर देन 1, कम है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं, सिर्फ 9 पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो 9 इज द सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन टू दिस इनइक्वालिटी। और देखो नेक्स्ट है x - 2 का अंडर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो कैसे करेंगे? अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो कि ये पॉजिटिव है पूरी वैल्यू क्योंकि रूट के अंदर, और अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए तभी रूट डिफाइन होता है। तो x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 भी हो जाता है तो भी ग्रेटर देन -1 है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा? x - 2 और अब एक्चुअली यही सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि 2 से ऊपर कुछ भी रखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो ग्रेटर देन -1 है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कई बार क्या करते हैं लोग कि इसको नहीं देखते कि ये कब डिफाइन है क्या है, सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो उससे क्या आ रहा है? x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। तो वो 2 से 3 के बीच में जो सॉल्यूशन है उनको मिस कर जाते हैं। तो आंसर क्या है? ये, नॉट दिस। ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट ये है क्योंकि इसमें 2 से 3 वाली वैल्यूज तो आई नहीं। तो चेक भी करना होता है कि कौन सी आंसर सॉल्यूशन निकालने के बाद कि वो सेटिस्फाई कर भी रहा है इसको या नहीं। तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स। कैसे करेंगे? x² - 4 है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ x² - 4। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट तभी डिफाइन होता है जब अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो x² x + 2, तो x क्या होना चाहिए? x = +- 2 होगा, ठीक। अच्छा, मैं इसको देख भी लेता हूं। x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x + 2 × x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज द एलिमेंट -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक, तभी ये डिफाइन है। अच्छा, तो अब जब ये नेगेटिव, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब ये 0 हो, क्योंकि उससे कम तो डिफाइन ही नहीं है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब ये 0 हो? तो 0 कब होगा? x = +- 2 पे, ठीक। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब ये 0 हो, +- 2? तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 है, ठीक, x = +- 2 पे। और मैक्सिमम वैल्यू तो कहीं भी जा सकती है, कितनी भी हो सकती है, x को कितना भी ले लो। तो इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी? 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी आएगी। एक्चुअली इसकी ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ये देखना था कि ये मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा और मैक्सिमम कितनी लेगा, उसके बीच की सारी वैल्यूज ले लेगा ये, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब x² = 4 हो, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो होनी चाहिए ना अंदर, नहीं तो डिफाइन ही नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो सकती है? पॉजिटिव या 0? तो 0 कर लो उसको, वो मिनिमम वैल्यू आ गई। और मैक्सिमम तो हम देख रहे हैं कि x पे डिपेंड कर रही है, x जितना बढ़ेगा ये वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो 0 से इंफिनिटी, ये वैल्यू क्या लेगा? 0 से इंफिनिटी। अब इसमें देखो, इसमें भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 या 0 से ज्यादा, क्योंकि उस 0 से कम पे तो डिफाइन ही नहीं होता। तो 0 कब हो रही है? ये x = 3 पे, +- 3 पे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 है, ठीक, सॉरी, हाँ, मिनिमम वैल्यू तो इसकी क्या है? 0। कब होगी? x = +- 3 पे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? 0। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? जब x मिनिमम हो, x² मिनिमम हो। x² मिनिमम क्या है? 0 हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x² इज 0। x² जब 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी?
ये जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो किस पे हो, ये चीज एक्स स्क्वायर जीरो है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √9, √9 मतलब 3, तो 0 से 3 के बीच में आ गया, 0 से 3 के बीच में, ठीक है, वो 0 से इंफिनिटी, ये 0 से 3। अच्छा, और स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे। अब इसको देखो, अब इसमें स्क्वायर बना दो, इसको नहीं है तो x -1 का स्क्वायर बन गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 -2x, तो x स्क्वायर -2x ऑलरेडी है, अब +1, तो 10 में से +1 भी आ गया, तो 9 बच गया। तो अब इसमें देखो, ये जो वैल्यू इसमें ऐड हो रही है, अगर ये ऐड होने वाली मिनिमम हो तो इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू आएगी, तो ये मिनिमम क्या हो सकती है, 0, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3, और मैक्सिमम वैल्यू तो x की पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा x होता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो 3 से इंफिनिटी आ गया, 3 से इंफिनिटी। थर्ड का आंसर क्या है, 3 से इंफिनिटी। अच्छा, और देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए, तो -x² प्लस 10x माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर अगर बनाए तो -8x माइनस 2x प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 8 माइनस 2 x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज द एलिमेंट 2 से 8 तक, इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे। तो जब x 2 और 8 के बीच में होगा, मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 8, तभी जो है ये LHS डिफाइंड है। LHS कब डिफाइंड होगा, जब अंदर वाली जो रेडिकल साइन के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो डिफाइन होगा। तो डिफाइन कब हो रहा है, जब 2 से 8 के बीच में है। अब यहां पे अगर पुट करके देखें x को 2 से 8, तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा ना, तो इसको दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके और इनइक्वालिटी को यही रहने दो, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इनइक्वालिटी को चेंज करो, फिर सॉल्यूशन जो निकलेंगे वो इससे मैच करो, इस जो कॉमन होंगे, जो इसके मैच करके वही सॉल्यूशन होगा, और उसको भी फिर इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, तो x² प्लस 10x माइनस 16 इज लेस देन x² प्लस 4 माइनस कितना हो गया, x² प्लस 4 माइनस 2ab, तो -4x, तो ये हो गया, x² को इधर ले जाता हूं तो 2x² और माइनस 10x हो जाएगा, तो -14x हो गया, और 16 और प्लस 20 हो जाएगा, और इधर ले गया हूं तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, तो वी गेट x² माइनस 7x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। अगर हम रूट्स की बात करें तो 5 और 2 बनेंगे, x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। अब क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 2, तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज द एलिमेंट माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x लेस देन 2 एंड x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 5। ठीक, तो ये सॉल्यूशंस हैं, या तो 5 से ज्यादा है या 2 से कम है। ठीक, तो अब 2 से कम है और 5 से ज्यादा है, तो ये अब मैच करने चाहिए मेरे
इसका ये जो ग्रेटर देन 0 था वो क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 8 और इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं। अब इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, देखो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये या ये, इनमें से कोई भी सेटिस्फाई हो और ये जरूर होना चाहिए। तो वो कॉमन सॉल्यूशन कौन से हैं, पहले इसको देखें। तो लेस देन 2, तो लेस देन 2 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ये लेस देन 2 है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, क्योंकि इसमें तो फिर 1 0 आएंगे, इसमें है ही नहीं वो, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर ये है x ग्रेटर देन 5, तो इसमें कौन से इंटीजर है जो इससे मैच कर रहे हैं, 6 7 और 8। अब ये तीनों सॉल्यूशन कब होंगे, जब चेक करना पड़ेगा। अब 6 पुट करोगे तो यहां 4 आ रहा है, यहां पे 6 पुट करोगे तो 36 हो गया, और ये 6 पुट करोगे तो 60 हो गया। ये -36 है, -16 है और +60 है, तो ये कितना आ रहा है, ये 46 52, दिस इज 52 ना, और ये 60, तो 8 अंडर रूट ऑफ 8 इज 2 रूट अंडर रूट ऑफ 8, ठीक। तो ये 2 रूट 2 हुआ, या 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 3 से कम रहेगा। और ये कितना है, यहां पर हमने पुट किया है कितना, 6, ये 4 है, ये 3 से कम है, तो इनइक्वालिटी करेक्ट है, तो ये रूट है। इसी तरह 7 और 8 को भी चेक करेंगे, 7 - 2 इज 5, और यहां पुट करेंगे तो ये भी करेक्ट आएगी और 8 पे भी करेक्ट आएगी। इसका मतलब ये 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है तो 3 आंसर हो जाएगा, और ये पूछा है कि कौन से इंटीजर्स हैं जो सॉल्यूशंस हैं, तो 6 7 8। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी चेंज तो नहीं हो रही थी। इनइक्वालिटी चेंज भी तो हो सकती है ना स्क्वायर करने पे। हमें क्या पता कि ये a ग्रेटर है या b ग्रेटर है, a लेस देन b है ना, तो a और b का मॉड तो नहीं पता ना हमें कौन सा ज्यादा है, क्योंकि अगर मॉड b का ज्यादा है a से तब तो इनइक्वालिटी सेम रहती है स्क्वायर करने पे, और अगर मॉड कम है b का a से तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है स्क्वायर करने पे। तो अभी स्क्वायर करके भी चेक करेंगे, कोई और सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा। ये 3 तो हो गए, सही है। तो अभी हमने क्या निकाला था, ये x - 2 इंटू x - 5, ठीक। अब ये इनइक्वालिटी चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या है, 2 से 5 तक है, 2 से 5 तक। इससे फिर मैच करना पड़ेगा, कॉमन होने चाहिए, तो ये आ गया आपकी बात। अच्छा, 2 के तो ये इक्वल है या नहीं है, ये लेस देन इक्वल टू नहीं है यहां। अच्छा, ये तो 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा, तो 2 तो नहीं हो सकता, तो 3 4 और 5, ठीक है। 5 भी नहीं है, 3 और 4, इसमें भी है 3 4 और इसमें भी है, इसमें 2 और 5 नहीं है क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है। तो इसमें क्या है, 2 से 5 के बीच में जो इंटीजर वही लेने हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 इसमें भी है, तो ये कंसिडर किए जा सकते हैं। अब 3 और 4 के लिए चेक भी करना पड़ेगा इसको कि क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अब 3 पुट करो तो 3 - 2 इज 1, इधर पुट करोगे तो क्या आएगा, -9 -16 +30, तो ये हो गया 16 और 9 25, और ये 30, तो +5 आ गया। +5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग इज नॉट लेस देन 1, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसी तरह 4 पुट करके देखोगे तो 4 - 2 इज 2, और यहां पे पुट करोगे तो -16 और +40 और -16, ये भी -16, तो +8 √8 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज नॉट लेस देन 2, इससे तो बड़ा है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो कौन से सॉल्यूशन हुए, 6 7 8, 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, एंड वो इंटीजर्स है कौन से, 6 7 और 8। तो ऐसे पूरा करके देखना पड़ता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस fx, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी सारी वैल्यूज बतानी है। कैसे करेंगे, इसको y मान लो, क्योंकि y की वैल्यू हमें बतानी है। y इक्वल टू है, मान लो 1 - x² अपॉन x² + 3 है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x² × y या yx² + 3y माइनस ये +x² हो जाएगा, इधर आके -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बन गया y + 1 x², और इसको उधर भी ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 1 - 3y। तो ये x² कितना आ गया, 1 - 3y बाय y + 1। अब x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर एनी x रियल
एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो हम निकाल ही सकते हैं, फैक्टर बन गए ये तो ये -3 कॉमन ले लिया मैंने, तो y माइनस ऑफ 1/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वही आ रहा है -3y प्लस 1। अब ये क्या हो गया, y माइनस ऑफ -1। क्रिटिकल पॉइंट्स बना दो ना। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, -3 से डिवाइड कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो ये अब इसका सॉल्यूशन बताना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हो गए, 1/3 और -1, और y जो है इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब y प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज नॉट इक्वल टू -1, तो अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, अब 1/3 से इधर पॉजिटिव और पावर ऑड है तो ये साइन चेंज करेगा, नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, लेस देन 0 है तो x y इज द एलिमेंट, -1 से 1/3 ये आ रहा है, और y इज नॉट इक्वल टू -1, तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, और 1/3 भी इक्वल हो सकता है क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो ये -1 से 1/3 और यहां स्क्वायर ब्रैकेट, एंड y नॉट इक्वल टू, ये तो यहीं पे हो गया, चलो नॉट इक्वल टू -1 क्योंकि ब्रैकेट मैंने कैसा लगाया विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, तो कितना आ गया -1 से 1/3, -1 से 1/3, ठीक है, 1/3 पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, तो दिस इज ऑल अबाउट। और करेंगे मॉडुलस ऑफ रियल नंबर्स, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।